Hey guys, welcome to my video. In this video, we are going to discuss about 5-year plan. What are the objective and time duration of each and every 5-year plan? During this video, I am going to tell you some important questions which can come in your upcoming competitive exams like UPN and SSC. Now, start the video. देखो जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान। अब मेनली 5-year प्लान के 4 ऑब्जेक्टिव थे। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो था कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग गुड, कि हमें जो देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमें उसको मैक्सिमाइज करना था ताकि जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज हो सके। अब जो सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव था वो था मॉडर्नाइजेशन का, कि हमें जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको मॉडर्न करना था। अब देखो आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हुआ जो हमारा वे ऑफ वर्किंग था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था और स्लो था। अगर हमें कैपेसिटी हमारी बढ़ानी थी काम करने की तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना था। अब देखो हम न्यू टेक्नोलॉजीज को तो यूज़ कर लेंगे, हम अप्लाई भी कर लेंगे, पर जब तक उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला जो पर्सन है उसकी जो थिंकिंग लेवल है, मेंटालिटी है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो जो हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मोटिव है वो फेल हो जाएगा। तो हमें इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना था और हमें लोगों की थिंकिंग पे भी काम करना था। अब जो हमारे पास थर्ड गोल आता है ऑफ ऑब्जेक्टिव और 5-year प्लान वो था हमारे पास सेल्फ रिलायंस का। अब देखो आफ्टर 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो हम मैक्सिमम चीज़ों को इंपोर्ट करा रहे थे बाहर से। अब पर हमारा जो गोल था वो था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, कि हम अपने ही देश में वो चीज़ें बनाएं जो हमें ज़रूरत है। अब जो चौथी चीज़ आती है वो आती है इक्विटी। ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है 5-year प्लान का। अब देखो इक्विटी होता है पैसा, धन। अब देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो लोग गरीब थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था वो कुछ चीज़ें खरीद सकें। अब एक कंट्री की जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब वहाँ के लोग कुछ खरीदेंगे। अब जब कोई बंदा कोई चीज़ खरीदेगा तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो जीडीपी पे काम करेगा, जीडीपी इंक्रीज करेगा। तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था कि हर पर्सन के पास इतनी इक्विटी हो कि वो अपना सर्वाइवल कर सके। ये थे 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5-year प्लान। अगर हम बात करें टोटल 5-year प्लान की तो टोटल 5-year प्लान थे 12, जो कि स्टार्ट हुए थे 1951 से लेके एंड एंड हुए 2017 में। नाउ डिस्कस ईच एंड एवरी 5-year प्लान वन बाय वन। देखो अब सबसे पहले था हमारे पास 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान जो था हमारे पास 1951 टू 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर क्यों थे, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं हमारे पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी को प्लानिंग कमीशन के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, मेरी पुरानी वीडियो देखो और अपना एक रेफरेंस बनाओ कि प्लानिंग कमीशन होती क्या है। अब देखो जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसके चेयरमैन थे हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वही हमारे फर्स्ट 5-year प्लान को ऑडिट या उनकी देख रेख में ये 5-year प्लान बनता था। अब जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये बेस्ड था हैरेट डोमर के मॉडल पे। इस मॉडल में हमारा क्या था, जो मेन फोकस था वो था हमारा टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी थी हमारे देश में। अब बात करें इस फर्स्ट 5-year प्लान की, जो ये 5-year प्लान हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि हमने जो इकोनॉमी का टारगेट रखा था वो रखा था 2.1% का, बट जो हमने अचीव की 3.6%। देखो आफ्टर दिस 5-year प्लान हमारे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस 5-year प्लान के ड्यूरेशन में IITs ओपन हुई। तो ये हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था जिसके बाद 5 IIT हमारी कंट्रीज में ओपन हुई। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेकंड 5-year प्लान। अब जो सेकंड 5-year प्लान था वो था 1956 टू लेकर 1961, अगेन द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे और वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने। ये जो हमारा 5-year प्लान था ये बेस्ड था पीसी महालन बॉयज के मॉडल पे। अगर किसी को पीसी महालन बॉयज के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, उस वीडियो को जाके देखो। अब जो ये 5-year प्लान था जो इसका मेन फोकस था वो था टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो हमारा ये जो 5-year प्लान था इसकी जो सक्सेस रेट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 95% सक्सेस था, क्योंकि हमने जो टारगेट रखा था वो टारगेट रखा था हमने 4.5% का, बट जो हमने अचीव किया हमने 4.27%। अब हमारे पास आता है थर्ड 5-year प्लान।
और ये बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसे हमें पता होना चाहिए। अब देखो, जो ये 5 ईयर प्लान था इसको हम गैडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे ऑफ प्लानिंग कमीशन उनका नाम था डॉक्टर गैडगिल। अब देखो, ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान जो हमारा मेन फोकस था वो था हमारा इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाने का। अब देखो, ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान हम 2 वॉर में एंगेज्ड हुए, और हमेशा बच्चा याद रखना, कभी भी कोई भी कंट्री किसी भी वॉर में इन्वॉल्व होती है ना, चाहे वो विनिंग साइड हो चाहे वो लूजिंग साइड हो, वो वॉर दोनों कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। अब देखो, जो हमारा पहला वॉर था जो हमने चाइना के साथ लड़ा था उसको कहते हैं द साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, और जो हमारा सेकेंड वॉर था वो था हमारा पाकिस्तान के साथ जो था द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। अब जो चाइना के साथ वॉर हुआ था हमें उसमें हार का सामना करना पड़ा था, पर जो पाकिस्तान के साथ हमने वॉर लड़ा हुआ उसमें हमें जीत मिली थी। अब देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमारी जीडीपी, अब देखो नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा जीडीपी पे। जो हमने सोची थी हमारी टारगेट जीडीपी थी वो थी 5.6% की, बट जो हमने रियल में अचीव की वो थी हमारी 2.4%। अब देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना हमें एक बहुत बड़ी वीकनेस पता लगी हमारे कंट्री में, कि जो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो था बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कि उसकी इंप्रूवमेंट करनी है। सेकंड में इंडस्ट्री आ गई। अब हमने कभी अपने डिफेंस सेक्टर में इतना इंप्रूवमेंट किया ही नहीं कि हम देखें या इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हमारी जो फर्स्ट वीकनेस आई कि हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है, हम देखो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में हमने 2 वॉर्स को फेस किया था, या चाइना को हमने किस 5 ईयर प्लान में फेस किया था ड्यूरिंग वॉर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास 4th 5 ईयर प्लान, बट ड्यू टू दिस फेलियर ऑफ दिस 5 ईयर प्लान हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्लान हॉलीडे। अब जो प्लान हॉलीडे था वो था 1966 to 1969। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना जो हमारे प्लान्स बनने लगे वो एनुअल प्लान बनने लगे कि एक 1966 to 1970 हम प्लान बनाएंगे, फिर 67 to 68। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारा मेन फोकस था वो था बोथ द सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटीज देना। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, हमने दोनों सेक्टर को इक्वल प्रायोरिटीज दी। अब देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना बिकॉज ऑफ वॉर इन्फ्लेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और हमारे देश ने सोचा कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है हम उसे इंक्रीज करें। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने अपने जो हमारी रुपीज़ की वैल्यू थी, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रुपीज़ की जो वैल्यू थी उसको हमने रिड्यूस किया ताकि हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब हमारे पास आता है 4th 5 ईयर प्लान। अब जो 4th 5 ईयर प्लान था वो था 1969 to 1974। अब ये जो 5 ईयर प्लान था वो था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, और इस 5 ईयर प्लान के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि हम ग्रोथ लेके आएंगे बट एक स्टेबल इकोनॉमी के साथ। जो सेकंड 5 गोल था मेन इसका वो था प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना है। अब देखो, ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान ना हमारे इंडिया में 14 मेजर इंडियन बैंक थे जो नेशनलाइज्ड हुए। अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये नेशनलाइज्ड क्या हुए, कौन से बैंक हुए, और साथ में जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो भी स्टार्ट हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमने फिर से एक वॉर को फेस किया, वो फिर से हमने पाकिस्तान के साथ फेस किया, तो वो था द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। एंड जो देखो इस टाइम ड्यूरेशन में जो बांग्लादेश की लिबराइजेशन थी वो वाला वॉर भी इसमें आ चुका था। अब देखो, फिर से मैंने आपको बताया था जब भी वॉर आता है तो वो दोनों कंट्रीज को अफेक्ट करके जाता है। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारे इकोनॉमी का जो टारगेट था वो था 5.6% को अचीव करने का, बट जो हमारा रियल हमने अचीव किया वो था 3.3%। अब आते हैं हम अगले 5 ईयर प्लान पे। जो अगला 5 ईयर प्लान है वो है 5th 5 ईयर प्लान। अब जो 5th 5 ईयर प्लान था ये था 1974 से लेकर 1978 तक, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी हटाओ। ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान जो हमारा इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमारी जो इकोनॉमी ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुई थी। हमने टारगेट किया था 4.4% का, बट जो हमने अचीव की वो 4.8% की।
और ड्यूरिंग, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी। अब ये प्लान था 1974 टू 1978, बट 1975 में हमारी जो इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो हमारे देश में न्यू गवर्नमेंट आई और वो गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। अब जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था इसको हटा के वो रोलिंग प्लान लेके आई। अब जो रोलिंग प्लान था वो था 1978 टू 1990, बट फिर से हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और हमारी जो कांग्रेस है वो फिर से सत्ता में आती है, पावर में आती है, वो फिर से इंट्रोड्यूस करती है हमारे पास 5 ईयर प्लान। अब आता है हमारे पास 6th 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास फ्रॉम 1980 टू 1985 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब देखो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो 6th 5 ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। अब देखो जो इसमें इस ड्यूरेशन में जो काम हुए, हमारा जो मेन टारगेट था वो था कि हमें पॉवर्टी को, गरीबी को डिक्रीज करना था और जो टेक्नोलॉजी थी इसको मैक्सिमम और इसका न्यू यूज करना था। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो फिर से अच्छी हुई। हमने जो एक्सपेक्टेड टारगेट रखा था वो रखा था हमने 5.4% का, बट जो हमने अचीव किया वो था 5.7% का। अब नाउ कम्स टू द 7th 5 ईयर प्लान। ये जो 7th 5 ईयर प्लान था ये था 1985 टू 1990 और ये था अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना हमारे देश में एक अच्छी चीज हुई कि हमने जो मेन टारगेट में मेन फोकस रखा वो रखा प्राइवेट सेक्टर की तरफ, और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का वो था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, कि हमें खुद पे डिपेंड होना था। अब देखो ये 5 ईयर प्लान में ये पहला 5 ईयर प्लान है जब हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी ओवर पब्लिक सेक्टर। अब देखो यहाँ तक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर हमारी जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हमने अपने लोगों को एक लेवल, एक स्टैंडर्ड दे दिया था जहाँ पे हमने उनको जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो मेंटेन किया हुआ था। अब हमारा जो मेन टारगेट था वो था जीडीपी को इंक्रीज करना। उसके लिए हमें जरूरी था कि हम जो अपना प्राइवेट सेक्टर है हमें उसे पुश करें, हम उसको प्रायोरिटी दें। तो इस 5 ईयर प्लान में वो चीज़ हुई। अब बात करें हमारी जीडीपी की, जो हमारी जीडीपी थी जो 5 ईयर प्लान में वो भी इंक्रीज हुई क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी थी। जो हमारा टारगेट था वो था 5% का, बट जो हमने अचीव की हमने 6.01%। देखो आफ्टर दिस 5 ईयर प्लान ना हमारे यहाँ पे एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस हुए। अब एनुअल प्लान इसलिए इंट्रोड्यूस हुए क्योंकि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट होने लगे, पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी अच्छी नहीं थी। अभी जो एनुअल प्लान थे ये थे 1990 से लेके 1992 तक, और इसमें हम 2 एनुअल प्लान भी कह सकते हैं क्योंकि 90 से 1992 1991 देन 1991 टू 1992। अब देखो जो हमारे पास अगला 5 ईयर प्लान आता है वो आता है हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान जो था 1992 टू 1987 अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। अब देखो ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। अब देखो ड्यूरिंग दिस 5 ईयर अगर हम जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी फिर से इंक्रीज हुई थी क्योंकि जो हमने टारगेट रखा था वो रखा था 6.8% का, और हमारी जो रियल थी वो थी 5.6%। अब हमारे पास जो अगला 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 9th 5 ईयर प्लान जो था फ्रॉम 1997 टू 2002 अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो जो इसका मेन फोकस था वो था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। अब देखो ये जो 5 ईयर प्लान है ये 5 ईयर प्लान उस ड्यूरेशन में हुआ जब हमें हमारी आज़ादी को लेके 50 साल पूरे हो चुके थे। अब बात करें हमारी जीडीपी की, जो हमारा मेन टारगेट था अचीव करने का वो था 7% का, बट जो हमने रियल में अचीव की वो की हमने 5.6%। अब जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है हमारे पास वो आता है 2002 टू 2007 अगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वो था डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर। अब ये पहला 5 ईयर प्लान था जो कि एक लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान भी कह सकते हैं, जिनकी विजन थी वो आज की नहीं थी प्रेजेंट की, वो फ्यूचर की तरफ भी टारगेट करता था। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो थी पॉवर्टी।
तो हमारी सरकार ने डिसीजन लिया था कि हम जो हमारी ये पॉवर्टी है इसको रिड्यूस कर देंगे बाय द रेशियो ऑफ 15% बाय 2012। अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारी जीडीपी की हमने जो टारगेट रखा था, वो टारगेट रखा था हमने 8% का, बट हमने अचीव किया 7.2% का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, 11th 5 ईयर प्लान, वो 5 ईयर प्लान आता है हमारे पास 2007 to 2012 तक। अब देखो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ना, जो हमारे लीडर थे, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसे प्रिपेयर किया था सी रंगारंजन ने। अब देखो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 11th प्लान कमीशन है वो किसने प्रिपेयर किया था। अब जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या थीम थी वो थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो हमारे इकोनॉमी का टारगेट था वो था 9% का, पर जो हमने अचीव की हमने 8%। बात करें हमारे लास्ट 5 ईयर प्लान की, जो था 12th 5 ईयर प्लान, वो हमने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 2012 to 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए एंड 14 के बाद बीजेपी पावर में आई एंड नरेंद्र मोदी हमारे चेयरमैन बने प्लानिंग कमीशन के। देखो जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को डिस्क्लोज करके नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे हमारी जो 5 ईयर प्लान की जो हिस्ट्री है वो खत्म होती है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं नीति आयोग से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड क्वेश्चंस। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसका आंसर है सेकंड। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इन बिटवीन उसके इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया था। अब अगर किसी को मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में आइडिया नहीं है, कितने टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं इकोनॉमी के, किसी को आइडिया नहीं है, तो ऊपर आई बटन में मेरी एक पुरानी वीडियो का लिंक आ रहा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। देखो अब जो 5 ईयर प्लान है इनको फाइनल अप्रूवल कौन देता है, वो देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। अब जो एनडीसी है उसमें कौन कौन से मेंबर मिलके हमारी एनडीसी बनाते हैं। देखो जितने भी मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, ये सारे मिला के एनडीसी को फॉर्म करते हैं। अब एनडीसी फर्स्ट टाइम कब बनी थी? एनडीसी बनी थी 6 अगस्त 1952 में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे वो है कि जो इकोनॉमी प्लानिंग है वो किस लिस्ट में हम उसे काउंट करते हैं, स्टेट लिस्ट में, सेंटर में, या कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है? ये वो लिस्ट होती है जिसमें क्या सेंटर और स्टेट दोनों को पावर होती है लॉ मेकिंग की। अब आगे आने वाली वीडियो में है ना, मैं आपको एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जितनी भी लिस्ट है इनको मैं अच्छे से डिफाइन करके आपको समझा दूंगा। अब जो प्लानिंग कमीशन होती है हमारी, वो कब बनी थी? अब अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन कब बनी थी। ये बनी थी 6 मार्च 1950 में। देखो अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बॉडी है ये लॉ के द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाई गई। ये जो बॉडी है ये हमारी गवर्नमेंट के एक्शन के थ्रू बनी है। अब जो इसको पावर देता है वो गवर्नमेंट इसको पावर देती है इस बॉडी को, ना कि हमारा लॉ प्रोवाइड करता है पावर। अब ये तो जो क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे इन बिटवीन द वीडियो। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो 5 ईयर प्लान पे आपको अपने एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब ये किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? देखो आपसे एग्जामिनर या तो उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, किस 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, या उसकी टाइम ड्यूरेशन पूछ लेगा, या उस 5 ईयर प्लान में कोई अगर मेन एक्टिविटी हुई है, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान में हमारे 2 वॉर को फेस किया था तो वो उनके बारे में पूछ सकता है। हाँ, वो जीडीपी टारगेट अचीवमेंट ये नहीं पूछेगा आपसे, ये तो मैंने आपको जो जनरल आइडिया के लिए बता दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं ना 5 ईयर प्लान की शॉर्टकट वीडियो बनाऊं जिससे आप आराम से इस वीडियो को, इन सारे 5 ईयर प्लान्स को आराम से याद कर सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो। जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं वो वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।
अगर आपको कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेंशन करें और हमें बताएं। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो आपके टॉपिक पे हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।